गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो ये जो वो सैनिक स्कूल का जो वो प्रीवियस पेपर है अभी हाल ही में जो हुआ है, तो उसका जो वो ये शायद पार्ट जो वो 17 होगा। तो इससे पहले जो वो 16 पार्ट जो वो आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। हमने जो बिल्कुल डिटेल में जो वो हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है तो उसके ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं पूरे डिटेल के साथ, ताकि एक क्वेश्चन को समझती बार ही जो वो आपको उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चनों का भी पता लग जाए। तो ये जो पार्ट 17 है, हमने जो वो मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो जो वो डिस्कस कर लिए हैं। हमने जो वो कल जीके वाला पोर्शन जो वो स्टार्ट किया था, तो उसके भी अभी कुछ क्वेश्चन जो वो भी बच गए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। आज जो वो मैं सोच रहा था कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो वो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि ए का अर्थ जो वो डिवाइड है, बी का अर्थ जो वो माइनस है, और सी का अर्थ जो मल्टीप्लाई है, और डी का अर्थ जो वो प्लस है, तो समीकरण का जो वो मान निकालना है। मतलब कि आपने जो भी इक्वेशन बनेगी उसका जो वो आपने वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ए वाली इक्वेशन दी रखी है, ठीक है। ए का मतलब जो डिवाइड है, बी का मतलब जो माइनस है, तो बॉड मास के थ्रू ही जो ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसी पूरे इक्वेशन को लिख लेता हूँ। जैसे मैंने 16 है तो 16 लिख लिया, देखिए यहाँ पे 16 था, और यहाँ पे 64 है, और बीच में जो वो क्या है, बीच में डी है, और डी का मतलब जो वो यहाँ पे बताया है इसने प्लस, तो मैंने बीच में प्लस रख दिया डी की जगह। आगे जो वो A4 है और मैंने 4 लिखा। ए की जगह इसने बोला है कि डिवाइड है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड रख देता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं है, बिल्कुल आपको जो वो इसमें थोड़े से जैसे रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही है, बिल्कुल ईजी लेवल है। इसमें जो वो आपको सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए कि वर्ड मास के थ्रू जो वो किसी समीकरण को, किसी इक्वेशन को जो वो कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे सिंपलीफाई किया जाता है, ठीक है। तो A4 हो गया, B4 है तो 4 मैंने एक और लिख दिया, और बी का मतलब जो वो यहाँ पे है माइनस, तो मैंने बीच में माइनस लगा लिया, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। और आगे लिखा है C3, और सी का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मैंने बीच में मल्टीप्लाई रख दिया। अब देखिए, सबसे पहले जो वो आपको जो वो बॉड मास के थ्रू ही कोई इक्वेशन जो वो सॉल्व करना पड़ती है, चाहे प्लस माइनस जो भी हो, ब्रैकेट हो। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, वैसे ब्रैकेट जो वो पहले सॉल्व करते हैं, मैं बता देता हूँ, BDMAS, ठीक है। बीच में ओ होता है, यहाँ पे इसका कोई मतलब है नहीं, तो BDMAS यहाँ पे याद रखें। बी का मतलब ब्रैकेट है, डी का मतलब डिवीजन है, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, और एस लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब सीधा सा है कि पहले जो वो डिवाइड करना है, हमने ब्रैकेट तो है नहीं तो डिवाइड आ रहा है उसके बाद, तो डिवाइड वाला पहले सॉल्व करना है। बाकी वैसे ही जो वो लिख देना है 16 प्लस 16 4 जा, सॉरी 16 4 जा नहीं, 16 को 4 से डिवाइड किया, मतलब कि कितने को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ कि 64 आ जाए। तो आपको पता है 16 4 जा होता है, तो 16 यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर मैंने बाकी मैं वैसे ही लिख लूँगा जैसे मैं जैसे जो भी कोई लिखा हुआ है, ठीक है। आगे जो वो डिवाइड देखिए सॉल्व हो गया, ठीक है, डिवाइड सॉल्व हो गया। अब जो वो हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई जो वो यहाँ पर है, इसका मतलब 4 3 12 यहाँ पे इसकी जगह लिखना है, 16 प्लस 16 और माइनस 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको एक बात याद रखनी है, करना तो एडिशन ही है। जो भी प्लस वाले हैं उनको आपस में प्लस कर लो, 16 16 होता है 36, तो यहाँ पे आएगा 36, और माइनस 12 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 36 मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस 12। या तो आप इसको सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि जैसे जैसे 36 में से 10 माइनस हुआ तो कितना आ रहा है, 36 में से 12 माइनस, सॉरी 36 में से 10 माइनस होगा तो आ जाएगा 26, और 26 में से जो वो 2 और माइनस होगा तो आ जाएगा 24। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने 16 16 कितना कर दिया, मैं फिर से यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 16 16 मैंने जो शायद 36 लिख दिया था, 16 16 आपको पता है कि 32 होगा, तो 32 में से 12 माइनस होगा फिर, ठीक है। एक मैंने बीच में गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो 32 में से 12 माइनस होगा तो आ जाएगा 20, तो 20 इज द आंसर। तो कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। आगे इसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन ऑड वन, कौन सा जो वो असंगत आपको लग रहा है, और जैसा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे PQRS लिखा है, एक कंटिन्यूटी में चला है PQRS, LMNOP चल रहा है, BCDE ABCDE AB चल रहा है, FGHI तो वैसे ही है, PQRS LMNOP, ठीक है। देखिए इसमें जो बिल्कुल कोई ज़्यादा लॉजिक है नहीं वैसे, इसमें कंटिन्यूटी में सभी चल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि इसमें जो 4 ही लेटर है, इसमें जो 4 है, इसमें जो 4 है, लेकिन इसमें जो 5 है। देखिए बिल्कुल ईजी लेवल, 2 इज द राइट आंसर। आगे इसने लिखा है कि एक आवासीय परिसर में 4 भवन है, ठीक है। एक आवासीय परिसर में 4 भवन है, A B C D, प्रत्येक की ऊंचाई जो अलग अलग है, डी की ऊंचाई केवल B से कम है, ए की ऊंचाई जो वो D और C से कम है, इनमें से किसकी ऊंचाई जो वो सबसे कम है। देखिए ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसने बोला कि देयर आर 4 बिल्डिंग्स इन अ रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स ABCD, तो 4 जो बिल्डिंग है, ईच वन इज द डिफरेंट हाइट, मतलब कि सबकी अलग अलग हाइट है, D इज ओनली शॉर्टर देन B। देखिए अब यहाँ पे इंग्लिश में पता ना चले तो हिंदी में देखिए, हिंदी में पता ना चले तो इंग्लिश में देखिए। देखिए यहाँ पे इसने क्या बोला है, सबसे पहले तो 4 जो बिल्डिंग है, अब इसने बोला सबसे पहले कि ए की ऊंचाई डी और सी से कम है, ठीक है। कम है मतलब कि डी और सी जो है, मतलब कि इनके नीचे ही जो वो ए होगा, ठीक है। यहाँ से हमें इतना सा पता चला। फिर इसने बोला कि इनमें से अच्छा, आगे इसने बोला था कि डी की ऊंचाई केवल बी से कम है, तो डी की ऊंचाई जो वो केवल बी से कम है, मतलब कि डी जो वो बी से भी ऊपर होगा, ठीक है। डी की ऊंचाई जो वो डी की ऊंचाई केवल बी से कम है, मतलब कि डी जो वो ऊपर आ जाएगा, सॉरी डी की ऊंचाई केवल बी से कम है। अच्छा, डी बी की ऊंचाई केवल डी से कम है, तो डी जो वो इसके नीचे आएगा, सॉरी मैंने गलती गलती से यहाँ पे ए लिख दिया। ए की ऊंचाई जो वो डी और सी से कम है, तो डी और सी से जो वो कम है, तो इसको जो वो कैसे सॉल्व किया जाए,
अब वैसे इसमें जो वो कोई ज़्यादा बिल्कुल कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है इसमें। देखिए डी की ऊँचाई केवल 20 से कम है। इसका मतलब है कि 20 से कम है तो डी की ऊँचाई 20 से कम है। केवल 20 है, मतलब कि बी जो वो सबसे ऊपर होगा और डी जो वो यहाँ जैसे आ गया। अब इसने बोला है कि ए की ऊँचाई डी और सी से कम है, तो डी और सी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ए की ऊँचाई इनसे भी कम है, तो सबसे छोटा जो वो कौन सा हो गया, ए हो गया। ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो वो कंडक्ट के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता? तो कंडक्ट CONDUCT लिखा है, ये जो बनाया जा सकता है COUNTED। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो काउंटेड लिखा है, क्योंकि इसमें जो वो कंडक्ट से नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जो ई है, क्योंकि ऊपर जो वो आपको ई नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर जो वो 2 हो जाएगा। आगे लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान भरिए जो प्रश्न के अनुक्रम में अनुरूप हो। तो ये जो वो एक सीरीज जैसा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है PUE और आगे लिखा है QVF और आगे लिखा है RWG और यहाँ पे आपने फिल करना है TY और लिखा है I। तो मैंने आपको बोला कि ये जो बिल्कुल ईज़ी लेवल है, ज़्यादा कोई आपको जो वो सोचना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है ये कि पहला और दूसरा है, जैसे P है, Q है, फिर R है। PQR देखिए पहले जो वही कंटिन्यूटी में चल रहा है, PQR फिर S आ जाएगा, फिर आगे तो T लिखा हुआ है वैसे भी। दूसरा लेटर देखिए UVWX आ जाएगा, ठीक है। आगे जो वो E लिखा है, फिर F लिखा है, EFG फिर H आ जाएगा, तो SXH। तो SXH जो जहाँ पर भी होगा ए ऑप्शन पर है, इज द राइट आंसर। आगे लिखा है कि आकृति है, कोई फिगर बनी है, चारों में से किसी एक विकल्प में जो निहित है उस विकल्प का चयन करिए जो जिसके भाग के रूप में जो वो आकृति निहित है। तो आप यहाँ पे इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं। फिगर इज एम्बेडेड इन वन ऑफ द 4 alternatives, फाइंड द alternatives which contains figure as its part। तो आपने जो वो यहाँ पे बताना है कि ये जो आकृति बनी हुई है, ठीक है, ये जो वो कहाँ से निकाली गई है, ऐसा जो वो इसने पूछा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे जो वो देखिए 4 बॉक्स जो है, एक स्क्वायर है, उसके जो वो 4 इक्वल पार्ट कर दिया है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे तो कोई मुझे 4 इक्वल पार्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे भी काटा हुआ है। तो ये जो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, बी इज द राइट ऑप्शन। तो बाकी क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।